जिंदगी में हर दिन एक नया संदेश लेकर आता है। भगवान ने हमें इस जीवन को जीने का अवसर दिया है ताकि हम अपने कर्मों से अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं। आज का दिन भी हमें सिखाने और प्रेरित करने के लिए आया है। आप सुन रहे हैं भगवान का दिव्य संदेश। यदि आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। भगवान पर विश्वास करना या भगवान पर विश्वास रखना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तब भगवान हमारी शक्ति बनकर हमारे साथ होते हैं। विश्वास रखिए कि आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। अगर अभी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ और बेहतर प्लान कर रहे हो। जब तक जीवन है तब तक आशा है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। भगवान ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अपने काम को पूजा समझकर करें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो भगवान स्वयं आपकी मदद करेंगे। कर्मयोगी बनो, फल की चिंता से दूर रहो। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान केवल हमारे प्रयासों पर होना चाहिए। सफलता और असफलता पर विचार करने से हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। सकारात्मक सोच एक चमत्कारी शक्ति है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता रखते हैं तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। नकारात्मक सोच केवल हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाती है। सोच बड़ी रखो, मंजिल खुद ब खुद पास आ जाएगी। जब आप यह सुनते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपके रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाती है। भगवान चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम करें। दूसरों की मदद करना, उन्हें प्रेरित करना, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना हमारे जीवन को भी सार्थक बनाता है। दूसरों को खुशियां बांटने से हमारी खुशियां और अधिक बढ़ती हैं। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब हो जाते हो तो समझ लीजिए कि आपने भगवान की सेवा कर ली है। भगवान हमें सिखाते हैं कि धैर्य और सहनशीलता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब जीवन कठिन हो तो याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है। धैर्यवान व्यक्ति हर मुश्किल को पार कर सकता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई चुनौतियां, कई मुश्किल आती हैं, लेकिन हर चुनौती के बाद आप और मजबूत बन जाते हैं। ईश्वर ने हमें यह खूबसूरत प्रकृति दी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, ये सब भगवान के दिव्य स्वरूप का हिस्सा है। इनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति के करीब रहने से हमें मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होता है। प्रकृति में ही भगवान का निवास होता है। जब आप पेड़ों के नीचे बैठते हैं या सूरज की रोशनी का आनंद लेते हैं तब आप ईश्वर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। भगवान का सबसे बड़ा संदेश है दया और करुणा। किसी की मदद करने से कोई बड़ा धर्म नहीं है। जब आप किसी की तकलीफ को समझते हैं और उसकी मदद करते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। दया का एक छोटा सा कार्य है भगवान के लिए बड़ी पूजा है। अगर आप किसी को मदद की जरूरत में देखते हैं तो उसकी सहायता करें। यह ना सोचें कि
आपको बदले में क्या मिलेगा। प्रेरणा के लिए आज के संदेश। अपने जीवन की शुरुआत प्रार्थना से करें। इससे आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हर दिन एक नई चुनौती के रूप में ले और उसे अवसर में बदलें। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, उन्हें जागरूक करें, उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। खुद पर विश्वास करें। अपनी मेहनत और भगवान की कृपा आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। आपका जीवन भगवान का दिया हुआ एक सुंदर उपहार है। इसे प्यार, मेहनत और सकारात्मकता से भर दीजिए। आज का दिन ईश्वर का आशीर्वाद है, इसे बेकार न जाने दें। अपने हर पल को जी भरकर जिए, मेहनत करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। भगवान ने आपको इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। उस उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरा करें। जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि यह भगवान को सबसे प्रिय है। हर सुबह एक नया अवसर है। ईश्वर कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया वरदान है। इसे मेरे नाम से शुरू करो और देखो चमत्कार कैसे होते हैं। इसलिए जीवन की हर सुबह को एक नई शुरुआत मानकर अपने दिन को ईश्वर की कृपा से भरपूर बनाने का प्रयास करें। जब भी कोई कठिनाई आए, या विश्वास रखें कि ईश्वर का हाथ हमेशा आपके सिर पर है। सशक्त प्रार्थना, सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प ही वह मार्ग है जो आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। आज का दिन ईश्वर की कृपा से भरपूर है। यही कामना है, हर पल ईश्वर को याद करें और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके और आपकी फैमिली के साथ रहेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें कोई राह नजर न आए तो मुझे ही पुकारो, मैं तुम्हें दिशा दूंगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तो ईश्वर के इस संदेश को याद करें और अपनी आस्था को बनाए रखें। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सोच, मेरी ऊर्जा और मेरे कर्म मेरी वास्तविकता बनते हैं। मैं अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भरता हूँ। इस संदेश को अपने दिल में स्थान दें और इसे अपने जीवन में लागू करें। यह आपको एक सुखद और संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे ईमानदारी और पूरी लगन से किया जाए तो वह ईश्वर को अर्पित हो जाता है। अनुशासन हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझाने में मदद करता है। यह हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। अनुशासन के साथ किया गया कार्य हमें सफलता के करीब ले जाता है। ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद, उनकी दिव्य कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। आप उसका आभार व्यक्त करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में उनका आभार व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद बोलें और हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आशा है कि आपका हर दिन शुभ और मंगलमय रहेगा। खुशियाँ आपके कदम चूमेगी।